हेलो दोस्तों, मैं हूं युवराज और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अंग्रेजी का पहला पार्ट, जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसका हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट्रल आइडिया है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक हेनरी वाटन हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एक बार आप देख लें और सीधा बोर्ड तक याद रहेगा। इतना अच्छे से पढ़ना, केवल 2-3 बार पढ़ लेंगे, पूरा याद हो जाएगा अच्छे से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ चैप्टर, जो कि अंग्रेजी का पहला चैप्टर है। इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे। इसके लेखक हेनरी वाटन हैं। अ हैप्पी मैन इज ही अ हैप्पी मैन इज ही हु एक्ट अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अब आगे क्या लिखेंगे? टू हिज ऑन डिजायर, टू हिज ऑन डिजायर, टू हिज ऑन डिजायर। कहने का यहाँ मतलब ये है कि प्रसन्न व्यक्ति वह है, अ हैप्पी मैन इज ही, प्रसन्न व्यक्ति वह है, हु एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज ऑन डिजायर, जो अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, जो अपनी इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है। अ हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट, अ हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट, जो एक सुखी व्यक्ति होता है वह ईमानदार होता है। ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, ही ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वह अपने समय को बर्बाद नहीं करता है। ही इज नॉट आफ्टर मनी, वह धन के पीछे नहीं भागता है। ही इज नॉट आफ्टर मनी, ही इज नॉट आफ्टर मनी, वह धन के पीछे नहीं भागता है, वह धन के पीछे नहीं दौड़ता है। जो कुछ उसके पास होता है वह उससे ही संतुष्ट रहता है। अगली लाइन में हम लोग यही लिखने वाले हैं कि जो कुछ उसके पास होता है वह उसी में संतुष्ट रहता है। ही इज सेटिस्फाइड, ही इज सेटिस्फाइड, ही इज सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड विद, ही इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज, ही इज सेटिस्फाइड विद व्हाट ही हैज, वह ही इज सेटिस्फाइड, वह उसमें ही संतुष्ट रहता है जो उसके पास होता है। व्हाट ही हैज, वह उसी में संतुष्ट रहता है जो उसके पास होता है। ही फियर्स गॉड, ही फियर्स गॉड, सुखी व्यक्ति जो होता है वो भगवान से डरता है। ही फियर्स गॉड, वह भगवान से डरता है। ट्रूथ इज द गाइड ऑफ हिज लाइफ, ट्रूथ इज द ट्रूथ इज द ट्रूथ इज द गाइड ऑफ हिज लाइफ, ट्रूथ इज द गाइड ऑफ हिज लाइफ, सत्य ही उसका पथ प्रदर्शक होता है, सत्य ही उसका मार्गदर्शक होता है। वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है। ही डज नॉट हार्म अदर्स, ही डज नॉट हार्म अदर्स, he does not harm others, he does not harm others, he he does not harm others, वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है। he does not care for death, he does not care for death, वह मृत्यु की चिंता नहीं करता है। वह मृत्यु ही डज नॉट केयर फॉर डेथ, वह मृत्यु की चिंता नहीं करता है। वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है, वह अपनी मृत्यु की चिंता नहीं करता है। अब आगे हम क्या देखेंगे कि ही इज नॉट सब्जेक्ट टू द विल ऑफ अदर पीपल,
ही इज नॉट सब्जेक्ट टू द अदर, ही इज नॉट, ही इज नॉट सब्जेक्ट, ही इज नॉट सब्जेक्ट, ही इज नॉट सब्जेक्ट टू द will of other people, he is not subject to the will of other people, वह दूसरे व्यक्तियों की वह he is not subject to the will of other people, वह दूसरे व्यक्तियों की इच्छाओं का दास नहीं होता है। he is not subject to the will of other people, he does what he think proper, वह उसी कार्य को करता है जिसे वह उचित समझता है। he does what he think proper, he does what he think proper, he does what he think proper, वह उसी कार्य को करता है जिसे वह उचित समझता है, वह उसी कार्य को करता है जिसे वह उचित समझता है। For him joys and sorrow are alike, for him joys and sorrows are alike, यहाँ पर कहने का मतलब है कि फार हिम उसके लिए जॉयज एंड सोरोज सुख और दुख आर अलाइक दोनों समान होते हैं, उसके लिए सुख और दुख दोनों समान होते हैं, उसके लिए सुख और दुख दोनों समान होते हैं। he has full control, he has full control, he has full control over his desire, over his desire, उसका अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है, उसका अपनी इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण होता है। तो बस इतना ही लिखना है, 1 2 3 4 5 6 मतलब, और ये पेज भी बड़ा है तो अगर इस पेज को ऐसे इधर कर देंगे तो लगभग 7-8 लाइनें हो जाएंगी। 7-8 लाइन बहुत होता है इसके लिए, इसमें यही करना होता है कि आपको पूरी कहानी की बात को लिख देना होता है, इतने में ही सेंट्रल आइडिया में ही पूरे में लिख देना होता है बस। अब कोई ज़रूरी नहीं कि पूरा पेज भरना होता है, वैसे भी इसमें 6 लाइन है, आप 7-8 लाइन लिखेंगे तो 7-8 लाइन हो जाएंगी। मैंने बहुत नज़दीक में लिखा है तो इतने में आ गया है। अगर आप लोग चाहें तो इसको एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हैं। इस चैप्टर का ये जो पहला चैप्टर है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, इसमें से आप किसी भी स्टैंजा में इसको लिख सकते हैं। तो गाइस यार वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, दबा दीजिएगा ताकि मेरी और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और मैं यूपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।